दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज पावर बाय कॉमर्स पॉइंट अकोला। महाराष्ट्र राज्य की 62वीं वर्षगांठ पर गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जिलाधिकारी के हाथों ध्वजारोहण कर समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी नीमा अरोरा, मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, जिला परिषद के सुभाष पवार सहित अन्य अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से चलाई जा रही विविध योजनाओं की जानकारी सर्वसामान्य नागरिकों तक पहुंचे, इसके लिए महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में शास्त्री स्टेडियम में एक स्टॉल लगाया गया था और इस स्टॉल से जानकारी पत्रक बांटे गए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी के हाथों किया गया। महानगरपालिका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण तथा अनधिकृत निर्माणों का जाल फैला हुआ है। तत्कालीन आयुक्तों द्वारा बार बार इस समस्या को हल करने कार्रवाई की गई, लेकिन हर बार कार्रवाई आधी अधूरी छोड़ी गई। अब फिर से अनधिकृत निर्माण व अतिक्रमणों पर गजराज चलाने की तैयारियों में मनपा प्रशासन जुट गया है। शहर से सटे ग्राम भुसर व अनकवाड़ी में स्थित तालाब से गाल निकालने की योजना का शुभारंभ जिलाधिकारी की उपस्थिति में किया गया। तालाब से गाल निकालने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से एक जेसीबी उपलब्ध करवाई गई है। तालाब नदी में गाल का प्रमाण बढ़ जाने के कारण उसमें पानी का संग्रहण कम होता है। पातूर के ढोणे आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर के बाग में गांजे के 1 फीट से लेकर 7 फीट तक की ऊंचाई वाले गांजे के 142 विकसित पेड़ जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष पुलिस दल ने खुफिया जानकारी के आधार पर छापा मारकर शनिवार को जब्त किए। जब्त किए गए गांजे के पेड़ों की कीमत कुल 4 लाख हो रही है। अब इस कॉलेज की मान्यता रद्द की जाए, यह भी मांग सामाजिक संगठन उठा रहे हैं। शहर के एक बाल सुधार गृह से 7 नाबालिग लड़कियों ने शनिवार को सुबह एकाएक पलायन किया। घटना की जानकारी मिलते ही सुधार गृह व्यवस्थापन ने खदान पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, परंतु इस तरह सुधार गृह से बालिकाओं का पलायन करना यह सुधार गृह की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। 3 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय खोलेश्वर में स्थित भगवान परशुराम चौक से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा 3 मई की शाम 5:30 बजे यहां से आयोजित की गई है। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में उपस्थित रहने का आह्वान वरिष्ठ विधायक गोवर्धन शर्मा द्वारा किया गया है। इस समय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही गर्मी के कारण लोगों का रुझान शीत पेय की तरफ काफी बढ़ा है। शहर में जगह जगह गन्ने के रस की दुकानों पर भीड़ देखी जा सकती है। नींबू शरबत और मट्ठे की दुकानों में भी काफी वृद्धि हुई है। 2 वर्षों के अंतराल के बाद छोटे व्यवसाय अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं। ग्राम पंचायतों में रिक्त हुए पदों के उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया है, जिसके अंतर्गत तेल्हारा, अकोट, मूर्तिजापुर, अकोला, बालापुर एवं बारशिताकली तथा पातूर इन तहसीलों की 125 ग्राम पंचायतों में रिक्त 207 पदों के उपचुनाव घोषित कार्यक्रम के तहत करवाए जाएंगे। 5 जून को सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। गायत्री परिवार की ओर से आने वाली पीढ़ी में अपने संस्कारों का रोपण कर सुसंस्कारित पीढ़ी का निर्माण हो, इसके लिए विविध उपक्रम चलाए जाते हैं। इसी कड़ी में गायत्री परिवार अकोला शाखा की ओर से हाल ही में गर्भ संस्कार कार्यशाला का आयोजन किया गया था। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।